अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान में बहुत कुछ नई डेवलपमेंट्स नजर आई। इस वक्त की बात करें तो दो बड़ी डेवलपमेंट्स आज अखबारों की जीनत बनी हुई नजर आई। टीवी स्क्रीन पे देखा जाए, अखबारों में देखा जाए तो ये दो बड़ी खबरें सर्कुलेट करती हुई नजर आ रही। पहली सबसे बड़ी खबर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से, जिस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से फ्लाई होके यूके की तरफ रवाना हुए, हेल्थ ग्राउंड्स पे उनको अदालत ने रिलीफ प्रोवाइड किया, उन्हें हुकूमतों ने रिलीफ प्रोवाइड किया, तो इसकी मिसाल तो यकीनी तौर पे माजी में नजर नहीं आती। लेकिन ये रिलीफ लेने के बाद मियां साहब एक तवील अरसे से यूके में मुकीम है। लंदन की सड़कों पे अक्सर वो नजर आते हैं, रेस्टोरेंट्स में, मार्केट्स में मियां साहब की अक्सर तस्वीर और वीडियो गर्दिश करती हुई नजर आती हैं। और जो सूरत हाल नजर आती है मियां साहब की सेहत के हवाले से, तमाम पाकिस्तानी यकीनी तौर पर दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको मुकम्मल सेहत याब करे। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट आ चुका है। फरवरी के मंथ में हमने देखा कि मियां साहब का जब पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था तो वहां पे जरूरी था कि मियां साहब अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए फिर से हुकूमत से राब्ता करते, एम्बेसी से राब्ता करते, और उस वक्त भी बड़ी सारी ऑफर्स दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से कि मियां साहब अगर चाहें और वतन वापसी का इरादा रखें तो वो बहुत ही कम वक्त में पाकिस्तान लाने के तमाम तर बंदोबस्त कर सकते हैं और उनका पासपोर्ट के हवाले से जो भी मसाइल हैं, जो भी मामलात हैं, उनको हल किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें उस वक्त की तो शायद ये मामला उस वक्त वहीं पे छोड़ दिया गया। पीपल्स पार्टी की, इनफैक्ट पाकिस्तान मुस्लिम नून की बात करें तो वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम नून ने शायद वक्त दिया, और इस वक्त की जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प है। जो डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, क्योंकि अब मियां साहब का जो वीजा है वो एक्सपायर हो चुका और उसमें एक्सटेंशन के हवाले से जो बात हो रही है वो उसको रद्द करने की इत्तलात आ रही है। यूनाइटेड किंगडम से अगर बात करें तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि मियां साहब, इस वक्त जो खबरें और इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि मियां साहब के वकला की तरफ से ये तजावीज पेश की जा रही है कि मियां साहब को अपील में जाना होगा। अगर मियां साहब इस वक्त अपील में जाते हैं, जो सूरत हाल बनती हुई नजर आती है, तो हो सकता है कि 3 से 4 माह की मजीद एक्सटेंशन वो हासिल कर सकें। लेकिन अगर अपील के बावजूद भी उनके हाथ कुछ ना आया, जिसके इम्कानात यकीनी तौर पर कम है, क्योंकि अगर यूके की बात करें तो यूके के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो इस तरह के रिच बिलियनर्स के लिए एक जन्नत से कम नहीं, और अक्सर इस तरह के जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है। पाकिस्तान की बहुत से लोग हैं जो यूके में रहे और इसी तरह की मिसाल नजर आती हैं। साथ साथ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो वहां से भी हजारों लोग काफी कुछ माल बटोर के यूके में मौजूद हैं, जहां पे उनके ममालिक में, उनके मुल्कों में उनके खिलाफ अदालतों में ट्रायल्स चलते हुए नजर आते हैं, तो वो वहां पे यूके में बहुत ही आराम पसंद जिंदगी गुजारते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल रही, ये सूरत हाल के पेश नजर अगर मियां साहब की बात करें तो मियां साहब के पास तकरीबन गालिबन 3 से 4 माह का वक्त है इस अपील को के फैसले को मुकम्मल होने में। और जैसे ही ये मुकम्मल हो जाता है, या तो मियां साहब के पास यूके में रहने का जवाज पैदा हो जाएगा, या फिर मियां साहब को किसी और मुल्क का या रुख करना पड़ सकता है। वो ममालिक कौन से हो सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। या फिर उन्हें यूके की अथॉरिटीज से ही हो सकता है कुछ मामलात बेहतर करके उनको वहां पर रहने की इजाजत दे दी जाए। इस वक्त की जो इत्तलात है कि मियां साहब को अगर यूके की शरीयत, यूके के वीजा में एक्सटेंशन ना मिली, तौसी ना मिली, तो हो सकता है कि कतर और सऊदी अरेबिया इनको रखने में एक बार फिर से इंटरेस्ट जाहिर करें। यकीनी तौर पे मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से और पाकिस्तान मुस्लिम नून के वोटर्स के हवाले से भी, क्योंकि मियां साहब की अगर इस सूरत हाल को देखें तो ये सूरत हाल किसी भी तौर पे मुस्बत नजर नहीं आती। और इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, जिस तरीके से सियालकोट में मुस्लिम नून के साथ मामलात हुए, कश्मीर, आजाद कश्मीर की बात करें, वहां पे जो कुछ मुस्लिम नून को फेस करना पड़ा, उस सब के बाद इस तरह की खबरों का आना पाकिस्तान मुस्लिम नून को मजीद खोखला कर देता है। यहां पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जरा हाजिर होंगे और जिक्र करेंगे कराची की सियासत में क्या कुछ हो रहा है। वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे क्या कराची की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली रौनुमा हो रही है। जी हां, बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कलमदान सौंप दिया गया।
इस वक्त जो इतलात आ रही हैं, नोटिफिकेशंस जो जारी किए जा रहे हैं, उसकी रोशनी में देखा जाए तो आप अपनी स्क्रीन पे भी ये मनाजिर देख सकते हैं कि किस तरीके से मुर्तजा वहाब साहब अपना ओहदे हल्फ उठाने के बाद अपनी जो सीट संभालने की तरफ रवा दवा है, और जो सरगर्मियां हैं, जो दफातर की तरफ जो मामलात हैं, उसकी भागदौड़ संभालने के लिए वो बिल्कुल चौका चौबंद नजर आते हैं। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि इस वक्त कराची की सूरत हाल को देखा जाए तो कराची की सूरत हाल तो काफी खराब नजर आती है। कराची के लिए माजरत के साथ ये कहना होगा कि कराची एक ऐसा वाहिद शहर है अपनी नौयत का जो कि पूरे मुल्क को रेवेन्यू तो कमा के देता है, लेकिन अगर कराची की ही बात करें तो यहां पे इसका एक भी हुक्मरान नजर नहीं आता। इस शहर के जो भी हुक्मरान हैं वो दरअसल इस शहर से ताल्लुक ही नहीं रखते, और एक बड़ी तादाद में हुक्मरानों के हवाले से साल से ये शिकवा शिकायत रहा कि इस शहर के बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े फैसले करने वाले जो तमाम तर लोग हैं, उनका दरअसल ताल्लुक तो शायद कराची से रहा ही नहीं। वो कराची तो अपने काम काज के हवाले से नजर आते हैं, बट जैसे ही छुट्टियां होती हैं वो अपने घरों को चले जाते हैं, और वो घर शायद लाड़काना में, सिंध में या दीगर शहरों में होते हैं। दूसरी बात करें कराची की मशीनरी की, तो कराची की मशीनरी की भी तरफ देखें तो कराची की मशीनरी हर तरीके से ये बात दिखाई देती है कि कराची में इस वक्त मौजूदा सरकारी मशीनरी वो किसी भी तौर पे कराची के रिप्रेजेंटेशन नहीं रखती। कराची में जितने भी सरकारी दफातर हैं वहां अगर आप रुक कर लें तो वो वहां पे जो अमला मौजूद है उसका शायद ही ताल्लुक बराह रास्त कराची से होगा, क्योंकि वो तमाम तर अमला कराची में जो मौजूद है वो कराची में सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी की गर्ज से मौजूद है, जबकि उनके घर, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे, तमाम तर लोग कराची से दूर उनके अपने शहरों में या गांव गोठों में मुकीम होते हैं। कराची की पुलिस की बात कर ली जाए तो कराची की पुलिस का भी हाल कुछ ऐसा ही है। कराची में एक अगेन इतना बड़ा शहर बट इसकी पुलिस अपनी नहीं, एक ऐसा बड़ा शहर जिसकी बात करें तो न जाने कितने लोगों की उम्मीदों का महवर होगा, लेकिन यहां कराची की उम्मीदें खुद इस वक्त डगमगाती हुई नजर आती हैं। कराची की पुलिस भी अपनी नहीं नजर आती। कराची में मौजूद पुलिस अफसरान की एक बड़ी तादाद यकीनी तौर पे कराची से नहीं बल्कि कराची के बाहर से मंगवाई जाती है, और कराची में उनको ला के उनको सर्व करने के लिए कहा जाता है, और जिस तरीके से सर्व किया जाता है वो सब हमें बखूबी पता है। लेकिन यहां पे एक सवाल उठता है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को देखें तो गुज़िश्ता 10 बरस से जायद का अरसा गुजर चुका, पीपल्स पार्टी हुकूमत में मौजूद है, वफाक में 5 साल की हुकूमत करने के बाद सूबे में अभी तक उनकी हुकूमत कायम है। लेकिन इस तमाम तरह अरसे में पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को क्या दिया? क्या कुछ मिला कराची वालों को? क्या कुछ मिला कराची की उस अवाम को जो टैक्स की मद में एक भारी रकम अदा करती है? आज कराची में सालों साल गुजरने के बाद भी बेसिक इमरजेंसी सर्विस मौजूद नहीं। आज पंजाब में अगर देखें तो 911 की तर्ज पे आपको इमरजेंसी सर्विस मौजूद नजर आती है, लेकिन कराची में आज भी ये जो मामलात हैं प्राइवेट इदारों ने संभाले हुए हैं। छिपा का नाम ले लें, एडी का नाम ले लें, जेडीसी और इस तरह से दीगर बड़े सारे इदारे हैं जो कराची के हवाले से सरगर्म नजर आते हैं। साथ साथ अगर एक और मामले को देखें तो कराची में जो दीगर मामलात हैं वो भी इसी तरीके के नजर आते हैं। कराची में बेसिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बसों के बारे में कहा तो बहुत कुछ जाता है, बातें बहुत की जाती हैं, दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जो ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन, येलो लाइन, पता नहीं कौन कौन सी लाइन इफ्तिताह किए जाते हैं, इनके ऊपर आज जो सूरत हाल है कराची में 10 बरस का अरसा गुजरने के बावजूद एक बस भी इन सड़कों पे नजर नहीं आती। कराची के टैक्स का पैसा न जाने कहां लगा दिया जाता है। इस तमाम तर मामले की बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है जनाब यूसुफ डालिया साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इनसे जरा बात करेंगे और जानेंगे कि क्या आने वाले दिनों में कराची वालों की किस्मत बदल सकेगी या महज ये एक दीवाने का ख्वाब है। तो हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें जनाब यूसुफ डालिया साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इनसे बात करेंगे कि ये जो गुज़िश्ता 24 घंटे में सूरत हाल तब्दील हुई है, इसमें इनका क्या कहना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में क्या लाएअमल तैयार करने जा रही है। यूसुफ साहब कैसे हैं आप?
जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा यूसुफ साहब, आपने गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई उनको तो बखूबी देखा होगा। खासतौर पे मियां साहब के बारे में कुछ इतलात आई कि यूके से उनका जो वीजा तौसी होने की बात थी वो मामला अभी खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और शायद वो अपील में भी जाएंगे। तो आपको लगता है कि मियां साहब कराची या पाकिस्तान का रुख वापस से कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मुनीर भाई, आपका और आपके चैनल का। देखें, ये इसमें एक जो है ना वो लॉजिकल चीज है जो हमें समझने की जरूरत है कि इनका जो पासपोर्ट है ना उसकी एक्सपायरी हो गई थी फरवरी के अंदर, मिड ऑफ फरवरी। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से तो जो है ना उनके लिए ये प्रॉब्लम थी कि उन्होंने लीगली इसको जो है ना फॉलो करके और रिन्यू करवाना था। बट उन्होंने किया था कि वहां से डायरेक्ट जो है पहले पाकिस्तान की शायद एम्बेसी से उन्होंने राब्ता किया था, तो उन्होंने जो है इनको रिफ्यूज किया। और अब इन्होंने जो है वो लंदन में जो है वहाँ के लोकल जो है उनसे उन्होंने राब्ता किया, वो भी शायद जो है ना इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। तो अब इनके पास रास्ता एक ही है कि वो पाकिस्तान आए। और मैं तो कहूंगा कि अगर वो जिस तरह वहाँ हशाश बशाश नजर आ रहे हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे इतनी कि वो पाकिस्तान आ जाएं, तो पाकिस्तान आके वो फेस करें जो चीजें हैं। मतलब हम ये तो नहीं कह रहे कि जी आप कोई वांटेड है पाकिस्तान के लिए, इतने मोस्ट वांटेड हैं कि जी हम आपको जो है ना वो लेके वहां से जबरदस्ती आप आ जाएं। आप एक वजीर आजम भी रह चुके हैं इस मुल्क के और काफी मुद्दे आपके पास रहे, तो आपको बिल्कुल जो है बीइंग सिटीजन पाकिस्तानी जो है वो अपने कोर्ट्स को और उनके जो इश्यूज हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनको परसू करना चाहिए। और आप बिल्कुल पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बल्कि हमारे शायद जो वफाकी वज़रा हैं वज़ारत इत्तलात के फवाद चौधरी साहब, उन्होंने तो कल कहा भी कि मैंने सिक्योरिटी भी देंगे, वो पाकिस्तान है। शेख रशीद साहब ने भी इनको ऑफर किए कि आप आए तो हम आपको फुल सिक्योरिटी देंगे और आप अपने केसेस जो उनको फेस करें। सिंपल है ये। यूसुफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये बयानिया रहा है कि वोट को इज्जत दी जाए और शायद आम जो जमहूरियत के हवाले से जो जमहूरियत का हुस्न भी है कि वोट को इज्जत दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वोटर मायूस नहीं होता होगा कि जब उनका सियासी लीडर काफी अरसे से मुल्क से बाहर रहे, मुल्क की सियासत में उसका कोई स्टेक ना हो, कोई बयान ना हो, कोई अमल दखल ना हो, तो कहीं ना कहीं वोटर्स के लिए और जमहूरियत पसंद अवाम के लिए भी तो ये चीजें अच्छी नजर नहीं आती। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुनीर भाई। असल में आजकल की जो जनरेशन है पाकिस्तान की, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अवेयर्ड है। और जैसे कि मतलब हमें जो पिछले अरसों में या अदवार में नजर आता था कि पॉलिटिक्स जो है वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता था लोगों के अंदर, मगर अब आज का हर आदमी, हर 3 में से एक बंदा जो है ना वो पॉलिटिसाइज है। तो ये बहुत बड़ी अवेयरनेस है लोगों के लिए, तो इस वजह से भी। और दूसरा देखें, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, मियां साहब जो है वो मुशर्रफ के दौर में भी मायदा करके जा चुके हैं। और ये पाकिस्तान के ऊपर जब भी बुरा वक्त रहा है तो इन्होंने, इनकी कयादत ने इसी तरह मुल्क छोड़ा और ये चले गए। यस, बीइंग वर्कर, अगर मैं उनकी पार्टी से बिलोंग करता तो लाजमी मैं इनसे ये कहता कि जी आप पाकिस्तान आके फेस करें। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो अपने एग्जाम्पल सेट करता है, देन पीपल जो है ना उसको वो फॉलो कर रहे होते हैं। मगर आप इस सूरत हाल में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जो है ना वो लोग आपको फॉलो करें? और शायद इसी की रिफ्लेक्शन जो है हमें ये नियरली जो हमने देखा उधर कश्मीर के अंदर इलेक्शन में, हमें वाज़े उसकी रिफ्लेक्शन नजर आई कि इनके अपने अंदर जो है वो 2 या 3 शायद पार्ट हो गए जो आपस में एक दूसरे से जो है वो मतलब म्यूचुअली एग्रीड नहीं है पार्टी पॉलिसीज के ऊपर भी। और इवन के मैंने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई बयान दिया तो उसकी जो है वो तरदीद की है शाहिद खाकान अब्बासी ने कि नहीं जी वो उनका अपना बयान हो सकता है। तो मतलब इनकी अपनी कोई एक पॉलिसी इस वक्त नहीं है, क्योंकि इनके इंटरनल जो है ना हालात वो पार्टी के बेहतर नहीं है। ठीक है, ये तो जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2 धड़ों में तकसीम नजर आती है। लेकिन आपने जो बात कही कि मियां साहब मुशर्रफ दौर में भी एक बार डील करके जा चुके, तो क्या इस बार भी जो मियां साहब मुल्क से बाहर है वो दरअसल किसी डील का नतीजा है या वो अभी भी किसी डील के मुतलाशी हैं? नहीं, ये जो लास्ट टाइम ये गए थे वो जरूर डील थी और जो कहीं आ भी गई थी हम लोग के सामने जो है वो नजर भी आ रही थी। इस दफा जो है वो आपके सामने है मुनीर भाई कि इन्होंने जो है अपनी हेल्थ को जो है एक रीजन दिया, इन्होंने बनाया। और उसमें यस मैं ये कहूंगा बीइंग पीटीआई वर्कर भी कि हमारे अपने लोगों से भी गलतियां हुई हैं जो इनको स्मूथ वे दे के और बिल्कुल जाने की इजाजत दी गई। मगर ये जो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जाना है ना मुनीर भाई, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये डील है, कोड एक्सपायर हो गया है, या वो पाकिस्तान जो है वो वहां से उन्होंने अपील किया कि वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, तो वो उनको क्या करेंगे? वो उनको डिपोर्ट करेंगे पाकिस्तान के लिए। तो वो पाकिस्तान आए ना, अभी जो मैंने ये सुना है वो ये सुना है कि ये दूसरे मुल्कों से जो है ना वो राब्ता कर रहे हैं, या शायद यूके में ही जो है वो अप्लाई कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर। तो ये इनका ट्रेंड रहा है हमेशा का, ये फर्स्ट टाइम हम नहीं देख रहे हैं।
पाकिस्तान के अंदर जेन्युइन पॉलिटिक्स जो है वो जब ही नजर आती है जब आपका लीडर जेन्युइन हो। तो यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमें पीपल्स पार्टी में भी, नून लीग में भी और दूसरी जितनी जमातें उनके अंदर हमें ये नजर नहीं आता कि उनकी लीडरशिप के अंदर ये क्वालिटी हो। मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि इमरान खान जो है वो हमारे लिए एग्जाम्पल है। हम इमरान खान से कमिटेड हैं और इमरान खान जो है वो पाकिस्तान से कमिटेड है। अच्छा यूसुफ साहब, जिस तरीके से आपने एक और बात की तरफ निशानदेही कर दी कि शायद मियां साहब किसी और मुल्क की शहरियत के या वहां पे कयाम करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आपको कौन से ममालिक जहन में आते हैं कि मियां साहब वहां जाके अपनी जिंदगी का के लम्हात गुजार सकते हैं? यूके की बात आ रही है, यकीनी तौर पर सऊदी अरब और तुर्की से भी इनके अच्छे खासे ताल्लुकात हैं, इंडिया भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरेस्टेड होगा। मुनीर भाई, मैं मेरा अपना जाती ये ख्याल है कि इस पे जो है ना वो मेरी तरफ से कमेंट्स नहीं होने चाहिए। मेरे लिए जो है बीइंग पाकिस्तानी, मियां साहब मुल्क से बाहर है, वो किसी भी मुल्क में, अब मैं किसी मुल्क का नाम लूं, सारों से हमारे ताल्लुकात हैं, मैं किसी का नाम लूं उनको बुरा लगे या उनकी तरफ कोई बात, मैं कह रहा हूँ अगर वो पाकिस्तान से बाहर है ना तो वो चाहे हिंदुस्तान में रहे, चाहे बांग्लादेश में रहे, चाहे सऊदी अरब में रहे, चाहे वो जहाँ भी है वहां रहे, हमारे लिए तो पाकिस्तान से बाहर है। क्यों बाहर है? आपकी कोर्ट जो है उनको वर्डिक्ट दे चुकी है इनके अगेंस्ट। तो वो एक आदमी अगर अपने केसेस से या दूसरे मामला जो उसके बीइंग सिटीजन होने के जो उसको जो है ना पूरा परसू करने चाहिए, वो उनसे अगर भाग के चला जाता है तो एक इंडिविजुअल को तो आप नहीं देखते हो, बट आप जब पॉलिटिक्स में आते हो ना तो आप पब्लिक फिगर हो जाते हो, लोग आपकी हर चीज जो है दिन हो या रात हो वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। नून लीग के वर्कर के लिए जो है ना इन्होंने अपनी एग्जाम्पल सही और ठीक तरह से सेट नहीं की। नून लीग के वर्कर्स के लिए यकीनी तौर पे एग्जाम्पल सेट नहीं है। यूसुफ साहब, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद मैं जरा आता हूं, जरा बात करते हैं कि कराची के मामलात में बड़ी एक तब्दीली आई है, एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हुए हैं, मुर्तजा वहाब साहब ने अब एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कलमदान संभाला। इस पर बात करता हूं, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। तो जरा यूसुफ डालिया साहब से ये भी जानते हैं कि इस वक्त मुर्तजा वहाब साहब यानी कि बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब जिनको एडमिनिस्ट्रेटर कराची के तौर पर तैनात किया गया है, क्या ये कराची वालों के लिए और कराची के लिए कुछ खुशहाली लेके आएगा या नहीं? तो यूसुफ साहब जरा इस पर कमेंट कर दें कि जो नए एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री है वो कितनी खुशाइंद है या फिर आवाम को मायूसी होगी? देखें मुनीर भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक सियासी तकर्री है, ठीक है। और हम कराची के लिए तो मैं इसलिए ये कहूंगा कि कराची के अंदर जो है ये कोई तजुर्बेगार नहीं है जहाँ यहाँ लेबोरेटरी नहीं का किसी को भी ला के जो है ना यहाँ पर अपना तजुर्बा करें। मुर्तजा वहाब के जो एडमिनिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन है, मैं उसके ऊपर सिर्फ दो कमेंट करूंगा। एक तो ये कि मुर्तजा वहाब की इस मामला के अंदर ग्रिप नहीं है, वो एक तो वो सियासी है और दूसरा ये कि उनकी ग्रिप नहीं है। ग्रिप यूं नहीं है मुनीर भाई कि मैं उनके नेबरहुड में हूँ, इनके अपने घर के सामने जो पार्क है पिछले 15-20 साल से ये उसको भी बहाल नहीं करवा सके। सेकंड थिंग, इन्हीं के अपने घर के बाहर रोड के ऊपर जब भी कराची के अंदर बारिशें हुई हैं तो 3-3, 4-4 फीट पानी जो है वो 8-8, 10-10 दिन, 15-15 दिन तक वहां जमा रहता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो एक अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान होंगे वो, बट उनकी इन मामला के ऊपर ग्रिप नहीं है। अगर इनकी ग्रिप होती तो मैं सिंध गवर्नमेंट को चैलेंज करता हूं कि वो अगर इनकी ग्रिप देख रहे थे या वो समझते हैं कि कराची के हालात वो बदल सकते हैं, तो आपने उनको वजीर आला का तर्जुमान क्यों बनाया हुआ है? आप उनको एडवाइजर या तर्जुमान बनाते वजीर बल्दियात का। इससे तो आप भी एग्री करेंगे ना कि वाकई अगर उनकी इस पे ग्रिप थी। अच्छा, जब आप उसको लेके आए तो वो एक सियासी आदमी है, वो सियासी तौर पे जो है अपना काम करेगा, वो आगे जो है अपनी पार्टी के लिए ज्यादा वर्क करेगा। लेकिन यूसुफ साहब, यहाँ पे ये बात तो अहम है ना कि अक्सर पीपल्स पार्टी के ऊपर ये ब्लेम किया जाता था कि कराची की सियासत के लिए, कराची के इंतजामी मामलात के लिए उन्हें अक्सर कराची वाला कोई नजर नहीं आता। इस बार तो मुर्तजा वहाब साहब खुद कराची से ताल्लुक रखते हैं, बीवी स्कूल के तालीम याफ्ता है, तो ये तो उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कराची में ही रहा, तो ये शिकवा तो कम से कम दूर हो चुका होगा कराची वालों का। नहीं, इस शिकवे से अगर कराची वालों के मामला ठीक हो जाते हैं, हल हो जाते हैं और कराची वाले अगर चेंज देखते हैं तो क्यों इनको वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? बट मैं टेक्निकली कह रहा हूँ कि आप जो है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप एक आदमी को सियासी तौर पर जब यहाँ लेके आएंगे तो वो अपने पार्टी के इंटरेस्ट में रह के काम करेगा। इससे तो आप एग्री करेंगे ना कि वो अपनी पार्टी के जो इश्यूज होंगे उनको फेवर करेगा, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी वहाँ ज्यादा डेवलपमेंट वर्क करवाएगा, वहाँ के लोगों के लिए वो ज्यादा सहूलत। आप इक्वली जब अगर किसी को देखेंगे तो वो जो है ना वो गैर सियासी आदमी होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनका जो है ना एक अपना ये जो आप कह रहे हैं कि इनके पढ़े लिखे हैं और इनका जो है वो कराची के अंदर, मैं फिर अगेन ये कह रहा हूँ कि मुर्तजा वहाब बतौर खुद जो है ना वो एक अच्छे और काबिल इंसान जरूर है, मगर हम क्यों तजुर्बा का करने जा रहे हैं उस शहर के साथ
या उस हालात के अंदर जब पीपल्स पार्टी 15 साल यहाँ गुजार चुकी है। ये कहाँ थे 15 साल तक इनके मुर्तजा वहाब? क्या नहीं थे पीपल्स पार्टी में? ये पीपल्स पार्टी में थे। इनके पास कोई और अल्टरनेट क्यों नहीं था 15 साल के अंदर? आप मुनीर भाई यहाँ से चलें, मैं आपको पूरा कराची घुमा के दिखाता हूँ। 15 साल में ना पीपल्स पार्टी एक सीवरेज का अच्छा निजाम दे सकी, पानी का इंतजाम नहीं कर सकी। आपके रोड नेटवर्क आप देख लें कराची में क्या हालात है। आप किसी कोने से निकले दूसरे कोने तक आपको 2 घंटे से पहले जो है आप पहुंच नहीं सकते हैं, ये हालात है। चौथा, आपको जो है वो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपको पता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज आपको पता है। आप पांचवा देखें, इनका जो मामला है, जितने भी इन्होंने जो भी सिस्टम है, जैसे इनको काम भी जो है वो एनडीए में अगर आके वहां से सपोर्ट करे वफाक की तरफ से, तो ये जाके ना नाले साफ इस चीज के अंदर गिरफ्त थी। अब आपका स्ट्रक्चर जब इतना तबाह हाल हो और आप उस पर लाके कहें जी 15 साल बाद, और बिलावल जरदारी जब इमरान खान ने ये कहा कि मैं सिंध का दौरा कर रहा हूँ, तो उनको भी कराची की याद आ गई। अब एक आखिरी सवाल का जवाब देने, कंटोनमेंट इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन कंटोनमेंट इंतखाबात से कबल मुर्तजा वहाब साहब की तकर्रुरी एज एडमिनिस्ट्रेटर कराची होना, ये कितना बड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्टर होगा? क्या ये चीज पीपल्स पार्टी को या इन कंटोनमेंट इंतखाबात को किसी तौर पर असरअंदाज कर सकेगी? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स करेगी, क्योंकि देखें ना ये वहाँ सारी सपोर्ट जो है इनकी, जो भी वो जो एरिया है जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होना है या होने जा रहा है, ये डेफिनेटली वहाँ पर वर्क करेंगे, वहाँ पर काम करेंगे। NA 249 के अंदर जो हालिया इंतखाबात हुए थे, जहाँ पीटीआई जो है वो फैसल वाडा वाली सीट लूज कर गई, वो क्यों कर गई? इन्होंने उस इलाके में जाके लोगों को कहा कि हम आपका पानी का मसला हल करा देते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं करा सके थे, तो इन्होंने उसका फायदा उठाया। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि पिछले 15 साल से उस इलाके में पानी क्यों नहीं पहुंचा था? पीटीआई तो अब आई है ना 3 साल में, ये 15 साल से वहाँ पानी नहीं पहुंचा सके, तो ये इश्यूज है। मैं कह रहा हूँ जो अगर कोई कैपेबिलिटी होती इनकी या हमारे सामने कोई रिजल्ट होते, तो बिल्कुल हम इनको वेलकम करते हैं। अब आप देखें एमक्यूएम ने भी इसी हवाले से आवाज उठाई कि जी आप सियासी तकर्रुरी करेंगे तो वो सियासी फायदा पहुंचाएगा, तो वो भी येट अगेन वो भी इसी पॉइंट के ऊपर खड़े हो गए आके। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कल इस हवाले से कोई बयान दिया। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ डालिया साहब, आप मौजूद थे और आपने जिस तरीके से बताया, यकीनी तौर पे ये जो सूरत हाल है कराची की इस वक्त, इस सूरत हाल को देखते हुए अगर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की तकर्रुरी का जायजा लिया जाए तो यकीनी तौर पे ये कहना तो दुरुस्त होगा कि मुर्तजा वहाब साहब के बतौर खुद एक किरदार की बात करें तो वो बहुत ज्यादा क्लीन और बेहतर इमेज नजर आती है और पढ़े लिखे शख्सियत नजर आती है। लेकिन अगर सियासत के हवाले से बात करें तो ये महज कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का दावा है कि ये सियासी तकर्रुरी है और कैंटोनमेंट बोर्ड के बड़े इंतखाबात से पहले इस तरह की तकर्रुरी का होना यकीनी तौर पे शायद इन इंतखाबात पे असरअंदाज होने की भी एक प्लानिंग हो सकती है। लेकिन अगर इस तमाम सूरत हाल से पेश नजर अगर हम कराची की सूरत हाल को देखें, सिंध की सूरत हाल को देखें, तो ये तमाम तर मामलात, ये तमाम तर मनाजर किसी भी तौर पे पॉजिटिव नजर नहीं आते, अच्छे नजर नहीं आते। आज सिंध की इंटीरियर सिंध की बात करें तो वहां पे जो हालात हैं वो तो यकीनी तौर पे तबाही का मंजर पेश करते हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, तालीमी निजाम किसी तौर पे वहां नजर नहीं आता। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करें तो डाकू गैंग माफिया का वहां पे राज नजर आता है और यकीनी तौर पे ये तमाम तर फैक्टर्स उस वक्त नजर आते हैं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गुज़िश्ता 10 बरस से जायद का अरसा इस सूबे में गुजार चुकी है और ये कंसेक्यूटिव रहा। इसके अलावा अगर देखा जाए जिस तरह के प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने आपसे बताया कि पीपल्स पार्टी 2007-8 से वफाक का हिस्सा रही, सूबा सिंध का हिस्सा रही और तमाम तर हुकूमती मामलात उनके हाथ में थे और जो पोजीशन पीपल्स पार्टी की रही गुज़िश्ता 10 बरस में वो किसी भी तौर पे कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं आए कि उनको किसी न किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करके अपनी हुकूमत बनानी पड़े और बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन थी। इन तमाम तर चीजों के बावजूद आज अगर कराची का हाल देखें तो कराची बेयारो मददगार नजर आता है। कराची में इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहली नजर आती है उसकी मिसाल नहीं मिलती और मुर्तजा वहाब बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर कराची, ये तो हमारी नेक तमन्ना है कि वो आए और कराची का नक्शा एक बार फिर से तब्दील करके इस शहर को खूबसूरत शहर बनाए, इस शहर को एक बेहतर शहर बनाए और जो शहर रोशनियों का शहर था इसकी रोशनियां एक बार फिर से लौटती हुई नजर आए। लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज होगा। इस बड़े चैलेंज के पेश नजर अगर सूरत हाल को देखें तो ये सूरत हाल यकीनी तौर पे बड़ी चैलेंजिंग होगी और इस चैलेंज के लिए मुर्तजा वहाब को बहुत कुछ
एफर्ट करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करके दिखाना होगा और इनके तमाम तर इकदामात को करने के लिए इन्हें सीएम सिंध यानी कि जनाब मुराद अली शाह साहब का भरपूर सपोर्ट दरकार होगा। अगर वो सपोर्ट ना मिला, अगर दीगर मिनिस्टर्स का सपोर्ट ना मिला, तो वही कुछ होगा जो कराची के आज तक के तमाम तर मंसूबों के साथ होता रहा। कराची का पानी का मंसूबा हो, कराची में मास ट्रांजिट का मंसूबा हो, रेलवेज का मंसूबा हो, इंटरसिटी बस सर्विसेज के हवाले से जो मामला हो, कराची के अंदरूनी जो ट्रांसपोर्टेशन का निजाम है, सेवरेज का निजाम है, सड़कों का जो जाल है, जो कराची में बेसिक सिविक एक्टिविटीज का जो मामला है, तमाम तर मामलात पे वो यकीनी तौर पे भरपूर चैलेंजेस नजर आएंगे। यकीनी तौर पे ये मुश्किल मरहला होगा, लेकिन कराची वालों के लिए शायद एक और नई उम्मीद है कि इस बार पीपल्स पार्टी महज अगर यही कह लिया जाए कि अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए कराची में कुछ डिलीवर करने का सोच रही है, तो शायद कराची वालों के लिए कुछ बेहतरी आ सके। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।